हेलो नमस्कार, द होप थरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं अगस्त 2022 की। देखेंगे कि सभी ज़ोडिएक साइन के लिए अगस्त 2022 का महीना क्या सब लेके आ रहा है। सो ये जो है ये एक डिटेल रीडिंग है जहाँ हम आपके फाइनेंस के बारे में, आपकी वर्क लाइफ के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में डिटेल में कार्ड्स निकाल के जो है वो रीडिंग करेंगे। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, बट एज ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए सारे मैसेजेस आपसे डेफिनेटली रेजोनेट नहीं होंगे। आपकी सिचुएशन, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जैसी भी चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप उन मैसेजेस को ले सकते हैं कि क्या मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हैं और क्या हो सकता है फ्यूचर में। थोड़ा सा अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग रीडिंग को देखिएगा। हर मैसेज, हर चैनलाइज जो मैसेज मैं दूंगी रीडिंग के टाइम में वो आपके लिए ही हो ये ज़रूरी नहीं है, ऑलराइट। बट गाइडेंस को फॉलो करके, अपनी ब्लेसिंग्स को देख करके आप डेफिनेटली इस वीक को, इस मंथ को बहुत ज़्यादा अच्छा अपने लिए जो है वो बना पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सो रीडिंग को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की। देखते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए अगस्त 2022 का महीना कैसा रहेगा। लेट्स सी कि वृश्चिक राशि के लिए यानी स्कॉर्पियंस के लिए अगस्त महीने की ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर अगस्त 2022 स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि। Okay, we have 6th chakra, Archangel Matron. And financial constant number 13. And bottom energy है Magician in the Mirror. So, see यहाँ पे भी 40 नंबर यानी 4 नंबर है और यहाँ पे भी 13 नंबर है। 1 + 3 = 4. सो 4 नंबर जो है वो बेसिकली आपकी स्टेबिलिटी का नंबर है और मुझे लगता है जैसे आपके दिलो दिमाग में भी स्टेबिलिटी रहेगी। दिमाग में स्टेबिलिटी हो सकता है अपने करियर को लेके, फाइनेंसिस को लेकर के रहे इस महीने, और दिल की स्टेबिलिटी है कि आप चाहते हैं कि कोई कमिटमेंट मिले, कोई स्टेबल ऑफर आपको मिले, आप लाइफ में सेटल हो। तो इस तरह की एनर्जीज में मैं आपको देख पा रही हूँ। वी हैव 40, सो आप में से काफ़ी लोगों की एज 40 हो सकती है, काफ़ी लोगों का बर्थडे 4 हो सकता है या 13 हो सकता है, ठीक है। एंड 444, 4444 अगर आपको ज़्यादा दिख रहा है इसका मतलब आप समझिएगा कि आर्कएंजल मैट्रन आपको किसी चीज़ की कोई क्लैरिटी लेने के लिए कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो भी आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा है उसके बारे में आप एक बेसिक क्लैरिटी ले लें, एक ज़्यादा जानकारी, उसके डीपर लेवल पे जानकारी आप ले लें, बिकॉज हो सकता है आप चीज़ों को अभी प्रॉपर वे में नहीं देख रहे हैं, ठीक है। सो यस, कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत रहेगी अगस्त के महीने में। अपने फाइनेंसिस को सोच समझ के इन्वेस्ट करें, फाइनेंसिस को सोच समझ के खर्च करें। हो सकता है कि अगस्त के महीने में ये आपको ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां आपको लगे कि आपके पैसे जो हैं वो खर्च हो रहे हैं या पैसा बच नहीं पा रहा है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी लाइफ में आ जाए, ऑलराइट। बट अगेन किसी भी चीज़ के बारे में सोचने के लिए आपको उसके ऊपर क्लैरिटी इस महीने ले लेनी चाहिए। 6 चक्र का कार्ड आ रहा है जो कि कह रहा है कि थोड़ी सी मेंटल एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, सिचुएशंस में। अब वो इंडिविजुअल लेवल पे आपके लिए अलग अलग डिफरेंट लेवल हो सकते हैं कि आप किस चीज़ की क्लैरिटी चाहते हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। बट मैं देख रही हूँ कि स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो अगस्त में आपको डिस्टर्ब कर सकती है वृश्चिक राशि। नाउ लेट्स सी आपका फाइनेंसिस एंड करियर कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड्स फॉर वृश्चिक राशि, फाइनेंस एंड करियर। We have Judgment. Queen of Wands.
फूल, एट ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स की। सो मे बी पर्टिकुलर टाइम पे जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब आपकी जो फाइनेंसेस हैं वो अच्छे नहीं हैं, आपको कोई रिजेक्शन मिला है किसी जॉब में रिसेंटली, आप जिस तरीके की नौकरी सर्च कर रहे हो उस तरीके के आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस फील कर रहे हो, आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, जॉब चली गई है या जॉब है तो वो प्रॉपर फुलफिलमेंट नहीं दे रही, सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही अभी की कंडीशन में। लेकिन अगस्त का महीने में मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। वी हैव जजमेंट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे कह रहे हैं कि डेफिनेटली आपके आइडियाज़ को यूनिवर्स का प्रोटेक्शन मिलेगा। आप जो भी नई बिगनिंग करना चाहते हैं अपने करियर में, जिस भी डायरेक्शन में मूव लेना चाहते हैं, जिस भी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव वेंचर शुरू करना चाहते हैं, वर्क प्लेस पे भी जो भी आप काम कर रहे हैं उसको तवज्जो मिलेगी, उसको अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो डिवाइन आपके साथ है, जो कि आपको एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं चारों तरफ से कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनके प्रोटेक्शन में कर रहे हैं। सो कोई चाह के भी आपको हार्म नहीं करेगा, ठीक है। फाइनेंसेस भी मुझे इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं अगस्त के महीने में। हालांकि हम डिनाई नहीं कर सकते कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंस आपके दिमाग में इस महीने रहने वाला है, उससे रिलेटेड इश्यूज रहने वाले हैं। लेकिन सैलरी आती रहेगी या कुछ काम करोगे तो उसमें कोई ऐसे लॉसेस नहीं दिख रहे, वो आप किसी न किसी तरीके से एक नॉर्मल मिनिमम अमाउंट जो लाइफ जीने के लिए कंपलसरी है वो आपके पास अवेलेबल रहेगा, मुझे लग रहा है। काफ़ी मीटिंग्स हो सकती हैं, ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। अगर जॉब में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो सॉल्व होंगे, अगर लोगों के साथ आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो वो सॉल्व होंगे। आप ज़्यादा पैशन, ज़्यादा डिज़ायर के साथ अपना जो वर्क प्लेस पे है काम कर पाओगे तो लोगों की नज़र में भी आओगे, ठीक है। और आप रिस्क भी ले रहे हो, अगर आप कोई बिजनेस करते हो या कोई फाइनेंसिस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो रिस्क लेने के लिए आप इस महीने तैयार रहोगे। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग रिस्क लेंगे। नाउ लेट्स सी कि आपका लव लाइफ एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे आपके लव वन के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, फिर हम देखेंगे आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि। Knight of Wands, okay. Star, किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस या किसी एक्वेरियन वृश्चिक राशि कुंभ राशि को डील कर रहे हैं, और वृश्चिक राशि भी है, यहाँ डेथ भी आ गया है। किंग ऑफ कप्स, ओके। सो फैमिली के लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं हम, ताकि हमको एक अच्छे से आइडिया मिल जाए, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मैरिड होंगे तो आपके पर्सन आपकी फैमिली में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक ओवरऑल गाइडेंस हमें मिल जाएगा। लेट्स सी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए फैमिली लाइफ कैसे रहेगी, ओके। High Priestess, Queen of Wands, Ten of Pentacles, and bottom energy है यहाँ Eight of Cups. सो इट सीम्स कि प्रेजेंट सिचुएशन जब आप रीडिंग्स देख रहे हो तब चीज़ें आपके लिए फेवर में नहीं है, ठीक है, फेवर में नहीं है। चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी और बाकी के रिलेशनशिप हो, बिकॉज यहाँ भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है जो कि मुझे कह रहा है वृश्चिक राशि की कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रही हैं लाइफ में, कुछ चीज़ें हैं जिससे आप डिस्टर्ब्ड हैं, वो आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रही हैं, आप उनसे निकलना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़ के चले जाएं, क्योंकि जब आप उनके साथ हैं तब भी आप वो खुशी नहीं महसूस कर रहे हैं। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है। अगस्त के मंथ में मुझे लग रहा है कि अगर आपका कोई ब्रेकअप सेपरेशन हुआ था, ठीक है,
या अगस्त के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, तो वो हील होगा। वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे जो कि एक एक्वेरियन, एक स्कॉर्पियन, एक कैंसर स्कॉर्पियन या पाइशियन या एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, स्पेशली दिख रहे हैं या तो कोई वृश्चिक राशि का पर्सन है या कोई कुंभ राशि का पर्सन है, तो ये पर्सन वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन अगेन इस पर्सन की रिलायबिलिटी नहीं है। ठीक है, विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स इस रिश्ते की रिलायबिलिटी नहीं है कि ये कितने दिन के लिए वापस आ रहा है, लेकिन ये अगस्त में वापस जरूर आ रहा है। एक रीयूनियन जरूर हो रहा है अगर आप सेपरेशन में हैं या अगस्त के फर्स्ट वीक में सेपरेशन में जाते हैं। तो अगर नहीं सेपरेशन में है तो मेरे ख्याल से कुछ एक आध दिन आपके काफ़ी पैशनेट रहेंगे इस रिलेशनशिप में, लेकिन कुछ एक आध दिन आप डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगे और हील करेंगे खुद को इस रिलेशनशिप में। नॉर्मल चीज़ें होने का वेट करेंगे, बिकॉज डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी, इसका मतलब इस रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग्स तो हैं। ठीक है, सो मे बी उन एंडिंग से आप अभी गुजर रहे हो। 8 ऑफ कप्स, आप किसी को एंड करके आगे बढ़ रहे हो, तो ये कोई नया पर्सन हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कभी, क्योंकि स्टार कार्ड भी है। स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड कि आपने मैनिफेस्ट किया है, आप डिवाइन से कुछ मांग रहे हो। और अदरवाइज ये 80-90% लोगों के लिए अगर सेपरेशन में हो तो ये आपके पुराने पार्टनर है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में, चाहे ये कोई नए पर्सन हो चाहे पुराने पर्सन हो, इनकी रिलायबिलिटी नहीं दिख रही। ये कितने टाइम तक टिकेंगे नहीं पता। ये पर्सन इन और आउट ही करते रहते हैं आपकी लाइफ में, ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे। फैमिली लाइफ बड़ी प्यारी है आपकी। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप अपना मूड अच्छा रखेंगे तो आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। कोई सेलिब्रेशन घर में हो सकता है, कोई त्योहार हो सकता है। अगस्त में डेफिनेटली राखी है, बहुत सारे त्यौहार आएंगे। सो यस, आप उसे सेलिब्रेट करेंगे साथ में। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक मैजिकल एनर्जी रहेगी कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव रहेगा कि आप सामने वाले अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी हैप्पी रखेंगे। ये चाहे आप अपने हस्बैंड के लिए देखें, चाहे पेरेंट्स के लिए देखें, या कोई और आसपास का रिश्ता हो उसके लिए। तो ओवरऑल फैमिली और रिलेशनशिप अच्छे हैं। पर्सनल लाइफ में या लव लाइफ में कोई पर्सन वापस आ रहा है या कोई नया पर्सन आ रहा है, बट वो कितने दिन के लिए आ रहा है वो हम यहाँ पे नहीं कह सकते। नाउ लेट्स सी कि वृश्चिक राशि आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे अगस्त 2022 में। क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं या किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती हैं? प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू। वृश्चिक राशि, थैंक यू। ओके, वी हैव सैक्रिफाइस। ओके, सो हो सकता है कि अगस्त के महीने में आपको कुछ अचीव करने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करने पड़े। ठीक है, या जो जैसे मैंने आपको कहा कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है। सो प्रेजेंट सिचुएशन में वर्क प्लेस पे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहो तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े कि जैसा आप चाह रहे थे वैसा तो नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो मुझे अब ये रिस्क लेना पड़ेगा। तो वहाँ आप कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस कर सकते हो। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो कुछ भी तरीके से हो सकता है। सेम एज पर्सनल लाइफ में है कि आप निकल रहे हो, आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा, लेकिन हो सकता है कि आपको ही बाद में अगस्त के महीने में थोड़ा सा अकेलापन या लोनलीनेस लगे, तो आप खुद से जाके अपने पर्सन से बात कर लो, या वो आगे से आए तो आपको पता है कि वो फुलफिलमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको एक और सेकंड चांस दे दो। बिकॉज द थिंग इज कि आप सेक्रीफाइस करने के अलावा आपके पास चारा नहीं है। तो ये जो सेक्रीफाइस है ना, ये आपके ऑब्स्टिकल्स हैं। ये जो आप एडजस्ट कर रहे हो, ये जो आप सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से खुद को डाल रहे हो, दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल। इसकी वजह से आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे जहाँ एक्चुअली में आपको जाना है। इसकी वजह से आप हर रास्ते में कि अरे अकेलापन लग रहा है, अरे पैसे नहीं है, पैसों की ज़रूरत है, तो चलो कम पैसे की नौकरी कर ली, जबकि आपको पता है कि 2 महीने या 4 महीने बाद आपके पास एक अच्छा ऑफर आएगा, बट अभी आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल इन अगस्त। ये आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, आपके एडजस्टमेंट या आपके सेक्रीफाइस। नाउ लेट्स सी आपकी ब्लेसिंग क्या है अगस्त के महीने में। ब्लेसिंग्स फॉर वृश्चिक राशि अगस्त 2022। ब्लेसिंग्स फॉर वृश्चिक राशि अगस्त 2022।
ऑल राइट, सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। आपकी ब्लेसिंग है कि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, यूनिवर्स आपको ऐसे मौके दे रहा है जहां आप मेहनत करके सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि मेहनत नहीं करनी पड़े और आप एडजस्ट कर लोगे, या जहां मेहनत कम करनी पड़े वहां चले जाओगे, तो वो आपके ऑब्स्टिकल है, क्योंकि जहां यूनिवर्स आपको देख रहा है वहां तक आप फिर पहुंच ही नहीं पाओगे। सो कोशिश करो कि मेहनत करो और कुछ अचीव करो। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी वृश्चिक राशि आपके लिए गाइडेंस क्या है। 12 नंबर या 3 नंबर या 8 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। गाइडेंस फॉर वृश्चिक राशि August 2022. Okay, we have time for a nap. एंड बॉटम एनर्जी भी दिखा दूँ, रीजनरेशन। तो रिकंसिलेशन के चांसेस हैं आपकी कहानी में, आपकी स्टोरी में। लेकिन अगेन यहाँ पे कार्ड आया है टाइम फॉर ए नैप। नंबर 24 या 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 1212 आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिखाई दे सकता है। बेसिकली ये कार्ड आपको क्या कह रहा है? ये कार्ड आपको कह रहा है जैसे आप अभी 10 ऑफ सूट्स की एनर्जी में हो, कुछ चीज़ों को आपने रिजेक्ट कर दिया, कुछ चीज़ों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, कुछ सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, कुछ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप नहीं ढले और आपने वहाँ से मूव ऑन कर लिया कि मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना। अब अगर जब आपने ये तय कर लिया है कि मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना, तो खुद को टाइम दो। आप बहुत लंबे समय से बहुत मेहनत कर रहे हो, तो थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकाल लो। सालों से कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, 2-4 साल से एक रिलेशनशिप में थे, उसको चलाने की कोशिश कर रहे थे। अब आपको पता है कि चीज़ें काम में नहीं कर रही हैं उस तरीके से, तो खुद को थोड़ा सा पॉज दे दो। हो सकता है कि आप इतने थक गए हो कि आप अब अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने से डरने लगे हो। ठीक है, सो वो थकान आपकी कैसे दूर हो सकती है? जब आप प्रॉपर रेस्ट लोगे, जब आप ये सोचोगे कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। आपकी केस में मैं क्या देख रही हूँ कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। आपने सोचा तो है कि मैं अब इस तरफ नहीं जाऊंगा, ये मेरे को फुलफिलमेंट नहीं दे रहा, लेकिन आपकी एनर्जीज मुझे ये कह रही है कि आप आधे रास्ते से ही वापस लौट रहे हो। चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो। आपको शायद कुछ डर हो सकते हैं, या आपको लग रहा है कि पता नहीं मंजिल कितनी दूर है, अकेले कैसे सफ़र कटेगा। तो आप क्या कर रहे हो कि ये सन की तरफ आप बढ़ने तो लगे थे, लेकिन आधे स्टेप पे अब आपको पुरानी चीज़ों में वापस आना है। वही मैंने कहा, रिलायबिलिटी नहीं है। फिर से जा तो रहे हो, एंड हो करके वापस से जा तो रहे हो, बट कितने दिन के लिए? क्या ठीक हुआ इस एंडिंग के बाद? उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं। आपको लग रहा है ठीक है अब मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। सो आपको कहा जा रहा है कि अभी आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए हो। अभी जल्दबाजी मत करो किसी चीज़ की, अभी समय लो। ये समय आपको हार्डवर्क करने के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं यूनिवर्स के थ्रू। उन पे फोकस करो, कोशिश करो उन्हें यूटिलाइज करने का, बजाय इसके कि पहले ही हार मान जाओ या ओवर वर्क करना शुरू कर दो कि नहीं नहीं मुझे ये भी करना है, मेरे टाइम नहीं है और ये भी करना है। ऐसे रेस्ट लेने की ज़रूरत है आपको। एक पीरियड के लिए नॉन एक्टिव होने की ज़रूरत है आपको। अपने ड्रीम्स को देखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो वृश्चिक राशि इतने लंबे समय से कि आपका खुद पे ध्यान नहीं है। थोड़ा सा खुद पे सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है आपको। ये गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। सो थोड़ा सा अपने काम वाम से ब्रेक लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि एक बार वापस से अपनी टू डू लिस्ट को बनाओ, अपने गोल्स, अपनी डिज़ायर्स को लिखो। इस पर्टिकुलर टाइम पे ना तो वो गोल इम्पॉर्टेंट है, ना वो डिज़ायर्स इम्पॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर टाइम पे रेस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर टाइम पे जो डिटैचमेंट्स आपने अपने लिए लिखे हैं उनको जीना ज़रूरी है, वो डिटैचमेंट्स होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ओवर अटैचमेंट्स किसी से, किसी सिचुएशन से, या काम का ही ओवर अटैचमेंट, वो सब इस पर्टिकुलर टाइम में आप ना करो तो ही अच्छा है। क्योंकि ना तो आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है उससे, ना आप सही डिसीजन ले पा रहे हो। बिकॉज एक थका हुआ आदमी कैसे डिसीजन लेता है? वो सेक्रीफाइस करने लगता है। उसे लगता है चलो अब क्या करें, अब कुछ और तो नहीं है तो यही कर लेता है। आपको उस एनर्जी से डिसीजन नहीं लेने, क्योंकि उस एनर्जी के डिसीजन आपकी
लंबे नहीं चलेंगे, उनकी रिलायबिलिटी नहीं है। आपको जो भी डिसीजन लेना है वो अपनी फुल एनर्जी के साथ लेना है, और वो फुल एनर्जी आपको कब मिलेगी, जब आप प्रॉपर रेस्ट ले लोगे। सो अभी रेस्ट लो। ओवरली बिजी माइंड जो है वो ब्लॉक कर देता है विजडम को। हम कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली काम किए जा रहे हैं, तो हमारा दिमाग भी थक चुका है। हम बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनली अटैच्ड हैं किसी से, वो व्यक्ति हमें नहीं समझ रहा, हम फिर से सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर लेते हैं, तो हमारा हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो जाता है। उस ब्लॉक एनर्जी में कुछ भी सही डिसीजन कैसे लेगा कोई। सो ये टाइम है रेजुविनेशन की, ये टाइम है रेस्ट करके अपनी एनर्जीज को रिगेन करने का। ठीक है। सो यहाँ पे आपको आपके रिलेशनशिप के लिए कोई प्लान नहीं बनाने, इवन कोई डिसीजन मेकिंग तो नहीं करनी है एटलीस्ट आपको। ठीक है। अगर कोई आ रहा है आने दो, वेलकम करो। अगर आपको भी लग रहा है कि नहीं मुझे सामने वाला पर्सन चाहिए, आप चले जाओ। बट वैसे रिलायबिलिटी आ भी नहीं रही यहाँ कार्ड्स में, और आप देना भी मत, क्योंकि ये कमिटमेंट वाला टाइम नहीं है। ठीक है। ये मोमेंट आपको सिर्फ जो है उसमें अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में जीने का है, और थोड़ा सा ब्रेक लेने का है। अपने जो पैटर्न आप चला रहे हो एक रिलेशनशिप में, उन पैटर्न से ब्रेक लेने का है। ठीक है। और अपने आप को जानने का है कि आप क्या चाहते हो। ऑलराइट। और नेचुरल फ्लो होने दो चीज़ों को, ना तो कोई जा रहा है तो उसे रोको, ना कोई आ रहा है तो उसे रोको। जो हो रहा है उसको होने दो, उसमें आपको अपनी एनर्जीज नहीं लगानी है। ठीक है। आप हर चीज़ के लिए तैयार हो, क्योंकि आप रेस्ट ले रहे हो, अभी आपको कोई एक्शन ही नहीं लेना। सो ये आपके लिए कहा जा रहा है। और सेम आपके लिए वर्क प्लेस के हैं कि सपने देखो, प्लान्स बनाओ, गोल बनाओ, लेकिन अभी की तारीख में उनके ऊपर कोई एक्शन मत लो, क्योंकि वही बात है, एक थका हुआ दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो आप मशीन नहीं हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो। आपको थकना, एक नॉर्मल रूटीन लाइफ से ब्रेक लेना ज़रूरी है। जाओ, या तो कहीं घूम के आ जाओ। अगर घूमने नहीं जा सकते हो तो थोड़े दिन के लिए काम का, भाई बंद तो नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ऑफिस भी जाना है, बट बर्डन लेना कम कर दो। ठीक है। ओवर प्रेशर आपके ऊपर जो है उन्हें हटाओ, और खाली करो खुद को। खाली करोगे तो देख पाओगे कि अब किससे भरना है, तो फिर से भरना शुरू करो। ठीक है। इट इज़ लाइक सफाई करनी है दिमाग की और दिल की। फालतू के इमोशंस, फालतू के दिमाग में प्रेशर, बर्डन्स, वो रिलीज करने पड़ेंगे। उनके साथ होते हुए आप गलत ही सोचोगे, गलत ही डिसीजन लोगे, और वो डिसीजन लंबे समय के लिए नहीं होंगे। सो वो खालीपन आपको चाहिए अभी अपने अंदर, और नरिशमेंट चाहिए। खुद को अच्छे से, खुद से प्यार करो बेसिकली, क्योंकि खुद से प्यार करोगे, खुद को अच्छा रखोगे, तो लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। सो वही चीज़ है, खुद से प्यार करो, खुद को हील करो, ब्रेक दो खुद को। ठीक है। और आपको पूरी यूनिवर्स चाहती है कि आप ब्रेक लो, बिकॉज आप बहुत थके हुए लग रहे हो, आपकी एनर्जी थक रही है यहाँ पे। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, डेविल, न जाने कितने टाइम से आप इन सब चीज़ों को झेल रहे हो। किसी का रिजेक्शन, किसी चीज अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया आपने, वो आई जब कहीं से निकलना चाहते हो तो निकल नहीं पाए, लोगों ने कुछ भी कह दिया, सुन लिया, दर्द हो रहा है, रो लिए, उठ गए, फिर खड़े हो गए, लेकिन थकान हो गई है इन सब चीज़ों से। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो। ऑल राइट। सो दिस इज ऑल फॉर यू वृश्चिक राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय।